अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज एक बहुत ही अहम मौजू पे मैंने वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि अब सर्दियां पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा आ गई हैं और सर्दियों में आपको पता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, उसके बाद क्या होता है, फालिज, लकवा, बुजुर्गों में भी बहुत होता है, अब तो बच्चों में भी देख आ रहा है, लकवा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके रीजंस क्या हैं? देखिए, जानवर हाइबरनेशन पीरियड में जाता है, जिसमें जैसे रीच 6 महीने के लिए सोता है, 6 महीने के लिए जाता है, मैं मिसाल दे रही हूँ, मगर इंसान तो नहीं जाता ना। इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दिया है कि वो उसको इस्तेमाल करते हुए उस मौसम में क्या ऐसी चीज़ें करे कि वो उन बीमारियों से लड़ सके जो उस मौसम की सौगात होती है। तो उस मौसम की सौगात है कि क्या होता है कि जब ज़्यादा सर्दी आती है तो ब्लड वेसल्स जो है ना नैरो हो जाते हैं, मतलब कि वो थोड़े सिकुड़ जाते हैं और हमसे बिस्तर से उठा जाता नहीं, हमारी एक्सरसाइज नहीं होती, हमारी ग़िज़ाएं बहुत मुरगन हो जाती हैं, ब्लड थिक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये सारी चीज़ें, ये सारी बीमारियाँ होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। उसके बाद कुछ लोगों की किडनी पे असर हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी को लकवा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज की वीडियो है और बहुत ही आसानी से घर में मिलने वाली चीज़ों से है। तो आप प्लीज़ ये वाला कहवा बनाएं। ये वाला कहवा आप जो है घर में खाना खाने के बाद ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इससे जो है अल्लाह ना करे एक ऐसी बीमारी जो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए माजूरी दे सकती है, उससे आप बच सकते हैं। और आप ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं तो उससे निजात दिलाने में आपकी मदद करेगा। हम शायद भूल चुके हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे किचन में ही मौजूद है। तो चलिए सीखते हैं। मैंने पहले ही इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया, आप देख लें। अच्छा, अब इसको जो थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देती हूँ, इसको गर्म कर लेते हैं। पहले हम है कितनी आपने लेनी है। देखिए, हल्दी क्या होती है, पानी में पूरी तरीके से हल नहीं होती, या इसका मतलब कि इन्फ्यूजन ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो मैं इसको 1/4 टीस्पून ही ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, हल्दी क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊँ। सबसे बेस्ट जो है ना, ये ब्लड थिनिंग के अलावा ये क्या करती है, ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले के अमराज, आपके लीवर के अमराज, सब के लिए बेहतरीन, और मैं इसको कहती हूँ नंबर 1 ब्लड थिनर है, ठीक है। और लेकिन इस ब्लड थिनर को आपके मतलब कि आपके खून का हिस्सा बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर समझ लें कि मैं 2 अदद, इतना ही होगा, वो इसमें डाल रही हूँ, उसको मिक्स कर रही हूँ। ये जो अच्छा, वैसे तो अदरक और लहसुन दोनों ही ब्लड थिनर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अदरक ले रही हूँ। अदरक क्यों ले रही हूँ और लहसुन क्यों नहीं ले रही? लहसुन की स्मेल बहुत बुरी होती है, लेकिन मैं अपने नॉर्दर्न एरिया के जितने भी जो बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके के लोग हैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो है ना सर्दियों में जो है ना अपना जो सूप वगैरह बनाते हैं उसमें ना देसी लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो मैं आपको कहवा बनाना बता रही हूँ। इसमें मैंने देखें अदरक भी काफ़ी सारा लिया है, इतना बड़ा टुकड़े को मैंने काट के रखा था, ये मैंने इसमें लिया। अब आ जाते हैं दालचीनी पर। दालचीनी बेहतरीन ब्लड थिनर है, ठीक है। और ये आपके ना जो है ना मूड स्विंग्स, जो आप डिप्रेशन में चले जाते हो ना, उसके लिए भी बहुत अच्छी। दालचीनी की तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। देखिए, इतना टुकड़ा दालचीनी आप इसमें डाल दें, और इसमें फिर जो है ना नॉर्दर्न एरिया से ये थाइम आता है, ये देखिए थाइम। अगर ये नहीं है तो ये आप हटा दें, है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें थाइमोल होता है, ये आपके पेट के अमराज के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके ब्लड थिनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके मोटापे के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। खाने को हज़म करने में भी मदद देता है और भूख को कंट्रोल करने में भी मदद देता है। तो मैं ये थाइम इसमें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, पहले बता रही हूँ कि अगर नहीं मिले तो मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स वो कहते हैं ये नहीं मिला तो हम क्या करें, तो ये ऑप्शनल है। अब इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पर तो नहीं हो सकता, इसको ढक के पहले खूब पानी को खौलाएं, फिर ढक के हल्की आंच पर आप ढक दें,
अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है ब्लड थिनिंग करने के लिए? जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है कुछ भी, तो विटामिन ई ज़रूर लिया करें। अब विटामिन ई आपको किन किन चीज़ों में मिलता है? आपको बादाम में मिलता है, आपको अखरोट में मिलता है। वैसे अखरोट बहुत अच्छा है क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम ने अखरोट उस ज़मीन पे पैदा किया है जहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्लाह की हिकमत है हर चीज़ों में। तो आप लोग जिनको बहुत ज़्यादा मतलब कि कोलेस्ट्रॉल रहता है, या आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसी बीमारी ना आए ब्लड प्रेशर वगैरह की, तो 2 अखरोट को बहुत ही अच्छी तरीके से मुंह में जो है अच्छा चबा लेना चाहिए। और अखरोट अगर भिगो कर आप इस्तेमाल करो तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो ये देखिए मैंने ढका था, आप इसको पका रही हूँ। 1 मिनट, उबल ही नहीं रहा है। क्या इतनी खुशबू कितनी अच्छी है, देख एकदम से। और आपने नोट किया मैंने सबसे आखिर में थाइम डाला है। थाइम को इन्फ्यूज़न चाहिए होता है। अब मैं क्या करूँगी, ये कहवा निकाल लूँगी। आपका कहवा तैयार है तो प्लीज़ बुज़ुर्गों को बना के दें, बच्चों को बना के दें। ये ना सोचे कि ना मतलब बच्चे कैसे पिएंगे ऐसी चीज़ें, आदत डलवाएंगे तो सब कुछ हो जाता है। तो प्लीज़ आप ये जो कहवा जो है इसका इस्तेमाल कीजिए। मैंने इसको छाना नहीं है, ऐसे ही डाल रही हूँ। आपने अगर इसको छानना है तो आप छान सकते हैं। मेरी आदत है कि मैं सारी जड़ी बूटियाँ एक साथ डाल देती हूँ। अदरक आप चबा सकते हैं, थाइम भी आप पी सकते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए 2 कप था, ये कप हमारा बड़ा है तो 1 कप रह गया है। ये दिन में 2 बार आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ख़ास कर वो एरिया जहाँ ठंड बढ़ गई है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा इंट्रो में कि हम जानवर नहीं हैं, हम हाइबरनेशन पीरियड पे तो नहीं जा सकते, हम आराम ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने ब्लड थिनिंग वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसमें आगे जाके किसी की मोहताजी हो। मोहताज अल्लाह ताला सिर्फ अपना रखे और किसी का नहीं। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस उम्मीद के साथ जो ये कहवा बनाया है मैंने, जो ये आपकी मदद करेगा। अब आप लोग पूछेंगे अगर थाइम नहीं मिला तो? थाइम नहीं मिले तो पहाड़ी पुदीना डाल दीजिएगा, नहीं मिले तो कोई मसला नहीं, उसको नहीं डालिएगा। बाकी चीज़ें भी ब्लड थिनर हैं जो आपके बहुत काम आ सकती है, तो आप इस्तेमाल कीजिए। और प्लीज़ अगर किसी को ये प्रॉब्लम रहता है तो आप, क्योंकि इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, एबटाबाद, चित्राल, गिलगित, हुंजा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। चित्राल में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इस दफ़ा, ख़ास चित्राल में भी बहुत बर्फ़बारी है। तो सबके लिए मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह गफूर रहीम करे कि आप लोग जो है नुकसान उठाने से बचें और अपनी अद्वियात के साथ यह कहवा इस्तेमाल करें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और थोड़ा सा ख्याल इस चैनल का भी रख लें, क्योंकि जब मैं अच्छी बातें बताती हूँ तो वो लोग आप लोगों को सिर्फ ये वाली ब्यूटी चाहिए होती है, इनर ब्यूटी नहीं चाहिए होती है। मैं क्या करूँ, लेकिन इनर ब्यूटी के लिए भी काम करना चाहिए। इसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।